नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग रखा गया था उनके रेसिडेंस पे। ठीक है। तो दिल्ली में ये मीटिंग रखी गई जिसमें कि आयुष सेक्टर के रिव्यू के बारे में उन्होंने ज़्यादा प्रेशराइज किया कि आयुष सेक्टर को और कैसे हम मजबूत बना सकते हैं और किस तरह से जो आयुष सेक्टर आज जो है वो होलिस्टिक वेलबींग और हेल्थ केयर में आगे बढ़ रहा है और हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सके उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। हालांकि इन्होंने एक मीटिंग ये स्पेशली इसीलिए रखी थी कि हम किस तरह से उस पे और ज़्यादा बढ़ावा दे सके आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी सिद्धा, आयुष के सेक्टर को और हमारा जो नेशन का वेलनेस इकोसिस्टम है, पब्लिक का जो हेल्थ है, उसको किस तरह से हम और सुधार सके, उसमें किस तरह से ट्रेडिशनल मेडिसिन कंट्रीब्यूट कर सके, उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। और यहाँ पे जो मेन जो नरेंद्र मोदी जी ने बातें कही, उसमें ये था कि ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एंड एलिवेटिंग द ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ आयुष। ठीक है। किस तरह से हमारा जो रिसोर्सेज है, यानी कि जो आयुष सेक्टर के रिसोर्सेज यानी ट्रेडिशनल प्लांट है, चाहे तो किस तरह से उसका हम प्रिजर्वेशन कर सके और उसको प्रॉपर तरीके से प्रयोग करके और हमारा जो आयुष का प्रेजेंस है, यानी कि आयुष के जो सेक्टर्स के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो हमारा आयुर्वेद हो या यूनानी हो, उसके जो भी ट्रीटमेंट्स है, उसको किस तरह से हम ग्लोबल लेवल पे आगे बढ़ा सकें, इसके बारे में उन्होंने बात की। कि आज तो इंडिया में हम देख ही सकते हैं कि आयुष के जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोगों के बीच में इसके लिए जागरूकता भी बढ़ रही है। लेकिन ये ग्लोबल लेवल पे इसको बढ़ाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बात किया। और अभी एक जो एमओयू एक्सचेंज किया गया था इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में, जिसमें जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसकी एफिकेसी के बारे में बात की थी और किस तरह से हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन रख सके ड्रग्स का, उसके बारे में बात किया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हम प्रिवेंटिव हेल्थ को ही प्रमोट नहीं करेंगे, हम जो है रूरल इकोनॉमिक को भी बूस्ट करना चाहते हैं। रूरल इकोनॉमिक कैसे बूस्ट होगा, इसके बारे में उन्होंने ये बात किया कि अ, हम रूरल लेवल पे जो आज लोग खेती करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स या फिर प्लांट वो उगाते हैं जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। आपने देखा ही होगा कि अभी बहुत सारे फार्मर कुछ-कुछ चीज़ें उगाते हैं जिसमें उनको लॉस भी हो जाती है या तो उनको उनकी पर्याप्त बेनिफिट नहीं हो पाता है, पर्याप्त उनको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जितना वो अपेक्षा करते हैं कि हमें इस खेती से इतने रुपए आने चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने यही बात की कि हम मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट करवाएँगे जितने भी फार्मर हैं, जितने भी गरीब लोग हैं उनसे और उनको उचित जो है प्राइस दी जाएगी। इससे क्या होगा कि इंडिया का ग्लोबल एक लेवल पे ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के इंडिया एक लीडर बन जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन में ग्लोबल लेवल पे और यह साथ-साथ ही इंडिया का इकोनॉमी में भी मदद करेगा रूरल इकोनॉमिक में। ठीक है? रूरल इकोनॉमिक में लोगों की जो आय है वो भी बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, उसके साथ-साथ लोगों के बीच में जागरूकता भी होगा कि कौन-कौन से मेडिसिनल प्लांट जो है, उसकी रेट क्या है, उसको कैसे कल्टीवेट करना है और किस तरह से हम जो है मेडिसिनल प्लांट को अलग-अलग बीमारियों को ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ डब्ल्यूएचओ ने जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर गुजरात जामनगर में खोला है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो इंडिया में गुजरात जामनगर में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है, वहाँ पे सब चीज़ देखा जाता है कि कितना जो है आयुष के सेक्टर में क्या-क्या चीज़ें नई लाई जा रही है, क्या-क्या रिसर्च हो रहा है, कौन से मेडिसिन से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, सभी चीज़ों को वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। और जो मेन मुद्दा होगा इस मीटिंग का ये रहा कि यहाँ पे जो है रूरल इकोनॉमिक पे ध्यान दिया गया। रूरल इकोनॉमिक को कैसे हम आगे बढ़ा सकें, लोगों के बीच में हम जो है मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन करा सकें। दूसरा चीज़ हम किस तरह से क्वालिटी बढ़ा सकें मेडिसिन का, जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसका क्वालिटी को किस तरह से हम बढ़ा सकें। और तीसरी चीज़ ये रही कि ग्लोबल लेवल पे हम कैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन में लीडर बन जाएँ। आज आपने देखा कि मोदी जी यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रचलन है, ये अगर आप चाइना में चले जाएँ
या और भी देश जैसे इंडोनेशिया है या अब नेपाल में चले जाए, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन का ऑलरेडी जो यूज़ है वो बहुत ही हाई लेवल पे यूज़ होता है। और चाइना में भी जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन काफ़ी ज़ोरों-शोरों से लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं। लेकिन इंडिया में कि हम कैसे आयुर्वेद को एक ग्लोबल लेवल पे, लेकिन इंडिया में जो हमारा आयुर्वेद है वो ऑलरेडी लोगों के बीच में चर्चित में है, लेकिन हम ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन करके किस तरीके से हम पूरे विश्व में इसको एक लीडर के जैसा बना दें कि अगर आगे चल के कोई भी इंसान अगर वो चाहे कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच करके अपने बीमारी को ठीक कर सके या ट्रेडिशनल मेडिसिन प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट हम करवा सके, तो हमें कौन-सा चीज़ को चूज़ करना चाहिए, तो उसके दिमाग में पहला चीज़ यही है कि भारत में जो है आयुर्वेद को हम चूज़ करें या सोवा रिगपा को चूज़ करें। तो यही फ़ोकस रखते हुए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये मीटिंग रखी गई थी और इसमें बहुत सारी चीज़ें बातें की गई और इससे बेनिफिट भी होगा हमारे कंट्री को भी और आयुष के सेक्टर को, आयुष के डॉक्टर्स के जितने हैं उनको भी ये फ़ायदा होगा। और इसमें एक्स्पोनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा आयुष सेक्टर में उसकी भी बात की गई। उसके साथ-साथ जो आयुष वीज़ा अभी नया लाया गया है जिसमें कि इंटरनेशनल पेशेंट के लिए ये जो है एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन एक सुविधा है जिसके माध्यम से वो जो है आयुष वीज़ा के थ्रू इंडिया में आके कहीं भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये जो मीटिंग था ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है जेपी नड्डा के प्रेजेंस में किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर जो प्रताप राव जाधव हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके साथ-साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे और हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे वहाँ। तो इस मीटिंग का माध्यम से देखा जाए तो आज आयुष सेक्टर के लिए किस तरह से गवर्नमेंट तत्पर है कि हम आयुष के सेक्टर को आगे बढ़ाएँ। हालाँकि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।